नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। प्रदेश में एमबीबीएस छात्रों का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। बताया जा रहा है कि दूसरे दौर की बातचीत भी असफल रही है। और आपको बता दें कि रविवार को अधिकारियों के साथ बातचीत हुई थी और पिछले 28 दिनों से बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर आईएमए सदस्यों ने भी सभी निजी हॉस्पिटल की ओपीडी बंद कर दी और डॉक्टर्स ने कहा कि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि मरीजों और स्वास्थ्य विभाग को सूचित कर आपातकालीन सेवाओं को भी बंद किया जाएगा। वहीं आईएमएफ प्रेसिडेंट का कहना है कि अगर सरकार एमबीबीएस स्टूडेंट्स की मांगों पर जल्द ही फैसला नहीं लेगी तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। साथ ही हिसार निदेशक कार्यालय के बाहर विरोध किया जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हिसार भी पक्ष में उतरा है और अब हड़ताल पर इंसो नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने भी छात्रों के साथ देने की बात कही है। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य सेवाएं लगातार छात्रों की हड़ताल से प्रभावित हो रही हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही यहां पर बात की जाए तो लगातार एमबीबीएस छात्रों का मामला गर्माता जा रहा है, तो वहीं दूसरे दौर की बातचीत भी असफल रही है। अधिकारियों के साथ बातचीत भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी बातचीत असफल रही है। चलिए बात की जाए तो दूसरे दौर की बातचीत भी असफल रही है और लेकिन छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। और यहां पर बात की जाए तो छात्रों के प्रदर्शन से स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो प्रभावित हो रही हैं और मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तीमारदारों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बात की जाए तो छात्रों की जो मांगे हैं उस पर सरकार से बातचीत लगातार जारी है। दूसरे दौर की बातचीत असफल रही है, लेकिन अब इस मसले का आखिर कब हल निकलेगा यह भी देखने वाली बात होगी। या स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो यूं ही प्रभावित रहेंगी, छात्र हड़ताल पर रहेंगे और बातचीत पर बातचीत का दौर शुरू होगा, लेकिन आखिर हल कब निकलेगा यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लक्ष्य वर्मा और साथ ही अनूप कुंडू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्य, देखा जाए तो आज किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दूसरे दौर की जो बातचीत रही है वो भी असफल रही है। आपके साथ कुछ मेडिकल के छात्र हैं, हम चाहेंगे कि आप उनसे भी बातचीत करें। बिल्कुल, बात की जाए एमबीबीएस छात्रों की तो कहीं ना कहीं आज 29वें दिन जो है ये हड़ताल है वो पहुंच चुकी है। ऐसे में इस समय मौजूद है करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर, जहां पर एमबीबीएस के जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कुछ स्टूडेंट हमारे साथ हैं और यूनियन के भी कुछ जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे सीधी बात कर लेंगे। क्या कुछ वो बताना चाहेंगे जिस तरीके की लगातार वार्तालाप जो है सरकार के साथ या फिर प्रशासन के साथ इनकी लगातार जारी है, उसमें भी क्या कुछ इनका जो रुख है सरकार का या प्रशासन का इन छात्रों का, वो पूर्ण रूप से जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से कल आईएमए ने जो इनको समर्थन दिया, उससे पहले सर्व कर्मचारी संघ ने इनको समर्थन दे दिया। लगातार जिस तरीके से 3 से 4 दिन भूख हड़ताल पर इनको बैठे हुए हो चुका था, ऐसे में लगातार विभिन्न तरीके से जो ये प्रोटेस्ट है वो अपना करते हुए नजर आ रहे। पहले थाली चम्मच बजाकर उपयोग जो है प्रोटेस्ट किया, फिर हवन यज्ञ करके जो प्रोटेस्ट किया, सड़कों पर उतरे, लोगों को पैम्पलेट बांटकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग विभिन्न तरीकों से जो ये प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है। यश, क्या कुछ बताना चाहेंगे किस तरीके से जो प्रोटेस्ट है आज 29वें दिन में आप पेश कर चुके हैं? मुख्यमंत्री से मुलाकात हो चुकी है, प्रशासन से मुलाकात हो चुकी है, क्या कुछ अब अगली रणनीति है? जैसा कि पूरे प्रदेश की जनता को ज्ञात है कि बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में 29 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच में हमारी शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात हुई थी, उसमें हमने हमारी स्पष्ट मांगे रखी थी। हमारी सबसे पहली मांग थी कि हमें कंपलसरी पोस्टिंग दी जाए, क्योंकि उनके अधिकारियों का कहना था कि हमारे पास डॉक्टरों की कमी है। अगर डॉक्टरों की कमी है तो फिर कंपलसरी पोस्टिंग देने से इनके अधिकारियों ने क्यों मना किया? ये साफ साफ इस बात को दर्शाता है कि डॉक्टर की कमी तो सिर्फ एक बहाना है। इसकी आड़ में 40 लाख की जो बॉन्ड है उसको फीस की तरह लागू करना है। क्या तो सरकार ये बताए कि फिर डॉक्टरों की कमी थी तो फिर कंपलसरी पोस्टिंग के बारे में इनके अधिकारियों
अधिकारियों ने हमें मीटिंग में क्यों मना किया। हमारी दूसरी मांग थी कि जो ब्रीच अमाउंट थी, जो इन्होंने 40 लाख रुपए तय की थी, उसको घटाकर 10 लाख रुपए कर दिया जाए, परंतु इसके लिए भी इनके अधिकारी मानने को तैयार नहीं थे और उनका मानना था कि इस बारे में सीएम सर ही फैसला लेंगे। तो अभी अभी हमें पता चला है कि कल 30 नवंबर को चंडीगढ़ में हमारी सीएम सर के साथ मीटिंग है, जिसमें उन्होंने 10 बच्चों का प्रतिनिधिमंडल बुलाया है। तो हमें उम्मीद है कि कुछ अच्छे फैसले होंगे और 29-30 दिन से जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके हक में फैसला लिया जाएगा। यश, बात की जाए, कई बार मुलाकात के दौर जारी हुए हैं, पहले भी आप कई बार मुलाकात सीएम साहब से करनाल के अंदर भी करें जब मुख्यमंत्री पहुंचे करनाल में, अभी हाल ही में चंडीगढ़ भी आप क्योंकि आप भी उस मंडल के अंदर, प्रतिमंडल के अंदर आप बीच शामिल थे, क्या कुछ वार्ता रही उस बीच में और किन मुद्दों पर सहमति बन पाई, वो भी एक बार दर्शकों को हमारे बता दीजिए, ताकि क्योंकि जिस तरीके से जो मरीज हैं वो भी काफी परेशान इस समय नजर आ रहे हैं। अब बात ये है कि इस 29 दिन के दौरान कई अधिकारियों से बात हुई थी, इसमें जैसे वाइस चांसलर मैम से भी हुई थी, फिर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर आदित्य धैया, उनसे भी मुलाकात हुई थी, एसीएस मैम से भी मुलाकात हुई थी, फिर उसके बाद हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी मुलाकात हुई थी। तो इन सब में जो मांगे मानने वाली बात थी, अभी तक एक तरीके से बोला जाए तो हमारी एक भी मांगे नहीं मानी गई है। जो इनके अधिकारी बोलते हैं कि कुछ मांगों पर सहमति बन गई थी, परंतु मैं बताता हूं अभी तक कोई भी मांगे हमारी नहीं मानी गई है। हमारी स्पष्ट मांगे थी इनके सामने, परंतु इनके अधिकारी इस बात से पल्ला झाड़ रहे हैं और उनका यही मानना है कि बॉन्ड पॉलिसी सही है, परंतु विद्यार्थियों का स्पष्ट मत है कि जब तक ये बॉन्ड पॉलिसी में सुधार नहीं होता, तब तक हमें कंपलसरी पोस्टिंग नहीं दी जाती, तब तक हम नहीं उठने वाले अपनी मांगों से। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर लगातार छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन सुशील हमारे ब्यूरो हेड भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, आप एक डॉक्टर के साथ मौजूद है, क्योंकि अगर बात की जाए तो डॉक्टर या बात कर ले तो एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उसके साथ ही 40 लाख का अतिरिक्त बोझ किस तरीके से छात्रों के ऊपर एक बोझ बन के उमड़ता है, यह भी डॉक्टर साहब से बातचीत करके जानने की कोशिश करिए। बिल्कुल, देखिए प्रियव्रत, मैं हूँ आईएमए की सेक्रेटरी हैं डॉक्टर शारिका वर्मा, और इनसे मैं इस पूरे मसले पर बात करूंगा। हालांकि आईएमए अब इस पूरे समर्थन में आ गया है आंदोलन में, और निश्चित तौर पे क्या कुछ रणनीति है, और साथ ही सवाल मैम यह भी रहेगा कि जिस तरह से बच्चों की एमबीबीएस की पढ़ाई पे लाखों पहले खर्च होते थे, ऊपर से 40 लाख का, और इस पूरे को किस रूप में देख रही है और आईएमए कितना सपोर्ट कर रहा है? ये जो प्रोटेस्ट है शुरू हुआ था मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क से, जो आईएमए का ही हिस्सा है। आईएमए डे 1 से मेडिकल छात्रों के साथ है। पूरे हरियाणा के जो मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डे 1 से हम उनके साथ हैं। अब जब हमने देखा कि सरकार जो है बिल्कुल ही एक रवैया ऐसा अपना चुकी है कि कोई बात सुनेंगे ही नहीं। मुख्यमंत्री से जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं 3 बार मिल चुके हैं, उसके बावजूद उनकी कोई मांग नहीं मानी गई, और मुख्यमंत्री सीधे कहते थे बॉन्ड तो तुमको भरना पड़ेगा। अब मैं पीजी में भी 1 करोड़ का बॉन्ड करने वाला हूँ, और एमसीएच के लिए मैं 1.25 करोड़ का बॉन्ड करने वाला हूँ। तो बेसिकली एक तरफ कहते हैं कि डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि डॉक्टर हरियाणा के सरकारी कॉलेज में पढ़ना बंद हो जाए। आज तक रोहतक मेडिकल कॉलेज टॉप 20 में आता था, सबसे पहले भरा जाता था। इस बार आप देखेंगे नीट पीजी में बहुत कम बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन लिया है, तो हरियाणा के बच्चों का ही नुकसान होगा। एंड में जो गरीब बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास बच्चे, आप सोच लीजिए 40 लाख रुपए कौन, मैं और आप तो खर्च ही नहीं सकते, तो किस तरह से आप सोच रहे हो कि गरीब बच्चे ये बॉन्ड पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा सरकार कहते हैं कि नौकरी की गारंटी नहीं है, लेकिन डॉक्टरों की कमी है। 900 डॉक्टर चाहिए थे, वहां 10,000 डॉक्टरों ने अप्लाई किया था। तो डॉक्टरों की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हम डे 1 से कह रहे हैं सरकार को कि निवेश करिए, ज्यादा हॉस्पिटल बनाइए, ज्यादा पेरिफेरी में इन्वेस्ट करिए, तब जाके बदलाव आएगा। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं 7,000 करोड़ हम स्वास्थ्य में खर्चते हैं, तो 7,000 करोड़ आप 3 करोड़ जनता के लिए खर्चते हो, मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर नहीं खर्चते हो। तो आप सोच रहे हो कि सारा पैसा मैं डॉक्टरों से वसूल कर लूं, ये बहुत ही बेबुनियादी बेतुकी बात है। कहीं भी ऐसा नहीं होता, और किसी भी पूरे इंडिया में एनएमसी जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है वो कह चुकी है, और अभी रिसेंटली भी कहा है कि हम ये बॉन्ड पॉलिसी को खत्म करना चाहते हैं। कहीं पे भी 1, 2 या 3 साल से ज्यादा बॉन्ड नहीं लागू हुआ। हरियाणा सरकार लाइफ इम्प्रिजनमेंट की तरह 7 साल बॉन्ड लागू करना चाहती है, बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है। ये बहुत ही घटिया सोच है, और रिक्वेस्ट है। एक सवाल और है बेटा, क्योंकि आप जब चर्चा कर रही थी बता रही थी कि आप भी एमबीबीएस की 5,000 रुपए फीस दिए थे, आज करोड़ों फीस लगते हैं, ऊपर से 40 लाख और। इस सवाल का जवाब ये देखिए, हरियाणा सरकार ने कुछ साल पहले, आगे 2 या 2.5 साल पहले 80,000 फीस हुआ करती थी, 80,000 से उन्होंने
सीधे 4 लाख कर दी, 5 गुना। आप सोचिए कोई आदमी जो 20-25 हजार रुपए कमाता है, उसका बच्चा जो है पढ़ लिख के नीट पीजी क्रॉस कर गया, उसको सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिला, वो किसी तरह 80,000 रुपए सालाना कर रहा है। 80,000 का इन्होंने 4 लाख कर दिया, 4 लाख का 40 लाख कर। आप बताइए मुझे, कोई भी साधारण परिवार कैसे ये बॉन्ड भर सकता है? तो ये स्टूडेंट्स की जो मांग है बिल्कुल जायज है, और इस समय मैं कहूंगी जो सरकार का रवैया बिल्कुल नाजायज है, इनको वापस लेना चाहिए। कोई भी पॉलिसी बनती है तो पहले डिस्कशन हो, सभी जो इन्वॉल्व हो, स्टूडेंट्स हो, आए, उनको बात करके एक पॉलिसी बनती है। ये साफ निकल के आ रहा है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स ने कमरे में बंद करके जो मुख्यमंत्री को ऐसा इन्होंने गलत फीडबैक दिया है जो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। एक और सवाल है कि कई मांगे हैं उसमें, चूंकि छात्रों को भी कई, मैं सुन रहा था छात्रों को एक पीजी को लेकर भी कुछ है और मैं भी नहीं समझ पा रहा था, तो मैं चाहूंगा कि अगर हमारे दर्शक है वो छात्र हैं कि पीजी को लेकर भी कुछ है, वो क्या है? 2 चीजें हैं पीजी को। एक, जैसे हम एमबीबीएस खत्म करते हैं 24-25 साल की उम्र में, तो पोस्ट ग्रेजुएट का नीट पीजी दिया जाता है, फिर दोबारा पढ़ाई की जाती है। पर सरकार जो है नीट पीजी के लिए कोई वो नहीं छोड़ रही है लीव। वो कह रही है एमबीबीएस के बाद आप 7 साल काम करो, मतलब 31-32 साल का होने के बाद आप पीजी करेंगे। आप सोचिए, बच्चा जो उसके कॉलेज के जो बाकी बच्चे हैं वो 20 साल की उम्र में कमाने लग पड़े, ये 32 साल में पहले पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा। कब वो खाएगा, कब कमाएगा, कब बच्चे अपना परिवार बनाएगा? आप ये सोच सकते हैं, बिल्कुल ही गलत पॉलिसी है। दूसरा, मुख्यमंत्री ने ये भी अनाउंस किया है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे हरियाणा से, उनको 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड करना पड़ेगा, और जो एमसीएच करते हैं, डीएम करते हैं, उनको 1.25 करोड़ रुपए का बॉन्ड करना पड़ेगा। मतलब जो सरकारी सीट में उन्होंने कैपिटेशन फी लगा दी है, प्राइवेट से ज्यादा सरकारी फीस बना रहे हैं। प्राइवेट में वैसे ही वो बच्चे जाते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो साधारण परिवार के, वो जा ही नहीं सकते। अब हरियाणा सरकार सभी नॉर्मल साधारण लोगों को मेडिकल कॉलेज से वंचित रखना चाहती है, और अगर कोई एमबीबीएस करना चाहेगा हरियाणा से तो उनको बाहर स्टेट में जाना पड़ेगा, अपने कॉलेजों का सुख नहीं भोग पाएंगे। 30 तारीख को मुख्यमंत्री फिर मीटिंग बुलाए हैं, मुख्यमंत्री मिलेंगे, तो क्या लगता है कि आईएमए से भी कोई प्रतिनिधिमंडल जाएगा इस बैठक में? आईएमए से प्रतिनिधिमंडल कई बार जा चुका है, मिल चुका है, लेकिन इस समय का जो उनका रवैया अभी तक तो बहुत ही हटी था। लेकिन अब मैंने देखा एनएलबी जी ने कल ही मैसेज दिया कि हम लोग इस पे स्टैंड बदलेंगे। उनको समझ आ रहा है कि ये पॉलिसी उन्होंने गलत है। मैं उम्मीद करूंगी वो बढ़प्पन दिखाए, इस पॉलिसी को खत्म करें। अगर डॉक्टर्स की कमी है तो आपको एनकरेज करना चाहिए कि ज्यादा डॉक्टर आए। आप फीस कम रखेंगे तब तो ज्यादा डॉक्टर बन पाएंगे। आप चालो करोड़ों रुपए फीस कर देंगे तो जो अफोर्ड कर सकता है वो ही आ पाएगा। तो आप बेसिकली अपने हरियाणा के कॉलेजेस को कैपिटेशन फीस वाले प्राइवेट कॉलेजेस बनाने का संकल्प। एक और सवाल ले लेता हूँ, कई बार तक क्योंकि मेरे जहन में भी था। अमूमन आज मैं बात हो रही थी तो कई लोगों ने कहा कि हड़ताल तो आप लोग सपोर्ट कर रहे हो और यहाँ आपकी ओपीडी चल रही है, ओपीडी कहीं बंद ही नहीं है। हाँ, तो अगर हम लोग साथ ओपीडी बंद कर देते हैं तो अनिल जी कहते हैं कि आप पेशेंट्स को तकलीफ दे रहे हैं। हम लोग टोकन स्ट्राइक करते हैं, पेन डाउन स्ट्राइक 2 घंटे 3 घंटे कल पूरे हरियाणा में बंद था। लेकिन अगर हम रोज बंद कर देंगे, आपको वैसे भी पता है सरकारी अस्पताल केवल 30% हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, 70% प्राइवेट सेटअप करता है हरियाणा में। तो अगर आप वो 70% भी बंद कर दोगे तो पेशेंट जो है कहाँ जाएंगे, बहुत ज्यादा परेशान होंगे। तो पेशेंट बिल्कुल सुशील, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है मरीजों को। और बात की जाए तो ये जो पॉलिसी है कहीं ना कहीं थोपी जा रही है स्टूडेंट्स पे। सुशील जी, बात की जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पॉलिसी थोपी जरूर जा रही है। उनके साथ बिल्कुल प्रियव्रत, आप जब देख सकते हैं कि गुरुग्राम में जो आईएमए है वो समर्थन पूरी तरह से समर्थन कर रहा है। जी चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। हिसार से भी हमारे संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़े हुए। अनूप, क्या कुछ तस्वीरें हिसार से सामने आई हैं? क्योंकि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, ओपीडी कई जगह बंद है, इमरजेंसी सेवाएं ही लगातार जारी हैं। किस तरीके से वहां पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? तो वहीं एमबीबीएस के छात्रों की क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं हड़ताल के दौरान? बता भी रहे थे 29 दिन आज प्रवेश हो चुके हैं एमबीबीएस के छात्रों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, और 40 लाख रुपए का जो पॉलिसी बॉन्ड के विरोध में वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके आईएमए के समक्ष जो है अपना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो गए। समर्थन हिसार की आईएमए ने दे दिया है, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस पर कोई कड़े फैसले आगे लेने पड़े तो उसके लिए भी आईएमए हिसार इसके लिए तैयार है। और जिस प्रकार से 2 वार्ता हो चुकी है सरकार और प्रशासन से, दोनों दौर की वार्ताएं असफल रही है, उसके बावजूद
कहीं न कहीं अब आईएमए का समर्थन मिलना और साथ में जो विपक्षी दल है, जिस प्रकार से आईएनएलडी ने भी अपना समर्थन छात्रों को दिया है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है प्रियव्रत, और धीरे धीरे ऐसा ना हो कि एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप ले ले। जिस प्रकार से अभी एक साथी बता रहे थे कि कल मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात का समय रखा गया है और 10 छात्रों का एक डेलीगेशन उनसे मिलने के लिए जाएगा, तो हो सकता है कल इस वार्ता के दौरान उनकी जो समस्या है उसका समाधान हो, क्योंकि 40 लाख रुपए का जो बॉन्ड भरने की बात है, उधर से छात्रों द्वारा 10 लाख रुपए बॉन्ड पर सहमति करने की बात की गई है। तो देखने के बीच का कोई रास्ता निकलता है या फिर एमबीबीएस छात्रों की जो हड़ताल है वो इस प्रकार जारी रहती है और उनको लगातार समर्थन मिलता रहेगा। प्रियव्रत, चलिए, करनाल से हमारे संवाददाता लक्ष्य हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्य, आप छात्रों के साथ मौजूद हैं, एमबीबीएस के छात्रों के साथ मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनसे जाने कि किस तरीके से उनके ऊपर 40 लाख का जो अतिरिक्त बोझ डाला गया है वो इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि 7 साल के लिए उन्हें बाध्य किया जाएगा उस 40 लाख के लिए कि आपको अगर 40 लाख रुपए बैक चाहिए यानी कि रिफंड चाहिए तो आपको 7 साल की सर्विस देनी पड़ेगी सरकारी संस्थानों में। किस तरीके से छात्र इसको किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो ये प्रोटेस्ट है वो करीबन 29 दिन से लगातार इसी विषय पर चला हुआ है, जो बॉन्ड पॉलिसी है 40 लाख रुपए का, उसके ऊपर सीधी, क्योंकि जो विषय है वो सारे जो छिड़ा हुआ है। पूजा, किस तरीके से देख रहे हैं जो 40 लाख रुपए का अतिरिक्त जो चार्ज है वो लगा दिया गया, ऐसे में आप लोग कितना प्रभावित इससे हो रहे हैं? जी देखिए, जो ये 40 लाख रुपए का जिसको बॉन्ड का नाम दिया जा रहा है, एक्चुअल में वो एक बॉन्ड नहीं है, वो एक तरीके से हमसे एक फीस की तरह लूटा जा रहा है। जिसमें देखिए, एक जो गरीब व्यक्ति है, अगर उसका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। तो आप खुद बताइए कि एक गरीब का बच्चा, आज मेरी बात होती है आसपास के लोगों से, तो वो डर चुके हैं कि हम डॉक्टर कैसे बनाए अपने बच्चे को। तो ये हमारी जंग तब तक जारी रहेगी तब तक जब हर गरीब का बच्चा ये नहीं कहेगा कि हाँ, अब मैं भी हरियाणा में डॉक्टर बनने का सपना देख सकता हूँ। तो ये हमारी जंग तब तक जारी रहेगी। पिछले 28 दिन से आज 29वां दिन है, हम 28 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं ताकि सरकार हमारी मांगों को सुने। और हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है कि हम गरीब हमारे जो गांव हैं, हम वहां पर पोस्टिंग चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमें कंपलसरी पोस्टिंग दे। कंपलसरी पोस्टिंग का मतलब है कि हर बच्चा जो यहाँ से एमबीबीएस करके निकलेगा वो गांव में जाके अपनी सेवा दे। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसा करे, लेकिन सरकार इसके लिए साफ मना कर देती है। उन्होंने हमें साफ मना कर दिया कि हम ऐसे कंपलसरी पोस्टिंग्स आपको नहीं देंगे। बावजूद इसके वो चाहते हैं कि हमें वो 7 साल के लिए हमें पोस्टिंग्स दे, ठीक है। तो इसके लिए वो हमसे 40 लाख, अगर हम नहीं करते तो 40 लाख मांगती है। लेकिन ये सरकार उसके लिए नौकरियां तक नहीं निकाल रही। अगर हम 2020 की बात करें तो 447 सरकार ने पद निकाले सरकारी नौकरी के, और उसके लिए 1200 आवेदक थे। तो अब आप खुद बताइए कहाँ तक जायज है कि सरकार पिछले इतने टाइम से सिर्फ नौकरियां इतनी निकालती है, जबकि हर साल यहाँ से कम अगर हम सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस को मिलाकर एमबीबीएस स्टूडेंट्स की बात करें तो 1500 बच्चे यहाँ से पास आउट करते हैं। तो सरकार जब पद ही नहीं निकाल रही है तो हमारे साथ जबरदस्ती क्यों करना चाहती है? और अगर सरकार नौकरी नहीं देती है और फिर अगर उसके बाद हम प्राइवेट करना चाहते हैं तो सरकार हमसे वो 40 लाख वसूलना चाहती है। तो एक गरीब का बच्चा, आप खुद बताइए कि डॉक्टर कैसे बनेगा? ना सरकार खुद हमें नौकरी देती है, ना हमें प्राइवेट करना देना चाहती है। तो ये एक तरीके से सिर्फ 40 लाख की हमसे लूट है। यश, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कल डेलीगेशन जो जा रहा है मुख्यमंत्री से मुलाकात करने, क्या उम्मीद जताई जा सकती है कि कल जो है कोई निष्कर्ष निकल के सामने आ पाएगा? हाँ, सबसे पहली बात तो मुख्यमंत्री साहब से हम तीसरी बार मिल रहे हैं। सबसे पहले रोहतक से बच्चे मिले थे मुख्यमंत्री साहब से, जब 5 तारीख को कन्वोकेशन में उनके साथ जबरदस्ती हुई थी। उसके बाद सीएम सर उनसे मिले थे। फिर 1-2 दिन उपरांत वो करनाल में भी आए थे, तब भी यहाँ से करनाल से बच्चों का प्रतिनिधिमंडल उनके पास गया था और उनसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद हमें यही आशंका थी कि क्या पता हमारी मांगे सुनी जाएगी। तब भी सर ने आश्वासन दिया था कि हमारे अधिकारी इस बात पर चर्चा करेंगे, वो एक बॉन्ड पॉलिसी को मॉडिफाई करेंगे, वो इस बारे में सोचेंगे। परंतु अब 29 दिन होने को है, इस पॉलिसी में ना तो कोई सुधार किया गया है जो बच्चों के हित में हो। तो अब कल 30 नवंबर को लक्ष्य कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार छात्र विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और बातचीतों का दौर लगातार जारी है। चलिए, लौटूंगा मैं आपके पास। गुरुग्राम से हमारे ब्यूरो हेड सुशील भी जुड़े हैं। सुशील जी, देखा जाए तो छात्र एक मोटा पैसा कॉलेज को देते हैं जो प्राइवेट एमबीबीएस करते हैं, और उसके बाद 40 लाख का अतिरिक्त बोझ।
निश्चित तौर पर देखिए, ये हड़ताल जारी है और हड़ताल का अभी तक कोई कंक्लूजन सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन नहीं मिला। मैं एक बार फिर सारिका वर्मा जी हैं, आईएमए की सेक्रेटरी हैं और डॉक्टर भी, फेमस डॉक्टर हैं, और इन्होंने भी जो पढ़ाई की है, मैं पहले ही जिक्र किया था और ये चर्चा भी कर रही थी कि 5,000 रुपए साल के लगते थे, और जब इन्होंने एमबीबीएस किया और आज करोड़ों लगते हैं। अब ये जो 40 लाख बढ़ रहा है इनपे, और सरकार जिस तरह से मनमुटव्वल कर रही है, और एक पूरी और क्या क्या डिमांड्स हैं, इसको अगर वेरीफाई आप करें तो हमारी डिमांड बहुत सिंपल है। ये जो 40 लाख का बॉन्ड पॉलिसी बिल्कुल वापस लेना चाहिए। 7 साल का जो जबरन ये लगा रहे हैं कि एमबीबीएस करने वाले छात्रों पर 7 साल सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी, तो ये इसको वापस लें, क्योंकि ये बैंक का भी एक मसला आ रहा है कि बैंक को इन्वॉल्व किया गया है। बिल्कुल सही। जो ये अभी जो ये इन्होंने बनाया है, ये सीधे सरकार के साथ बॉन्ड नहीं है, इन्होंने सीधे बैंक से ये करवा रहे हैं। आपको पता है बैंक की अगर आप 2 फीस नहीं भरोगे वो आपकी गाड़ी ले जाते हैं। अगर किसान बैंक का लोन चुकता नहीं करता, उनकी लैंड को जब्त कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, सरकार चाहे जो मर्जी बोलती रहे, लास्ट में ये आपके जो गरीब आदमी है उसके पेरेंट्स के जो घर है, जमीन है, जायदाद है, वो बैंक वापस ले जाएगा। ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ। मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम पे विश्वास करो। पिछले आपके कोविड के टाइम आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि स्कूल की फीस नहीं देनी पड़ेगी, एनुअल चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, सिर्फ ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी। आज तक डीईओ के पास हम गए थे, उसका उन्होंने ऑर्डर नहीं निकाला और सब पेरेंट्स को पूरी फीस देनी पड़ी। तो जो भी बात है सरकार लिखित में कहे, लिखित में दे कि हाँ, अगर ये बच्चे को 3 महीने के अंदर सरकार नौकरी नहीं देती है तो ये लोन जो है ये रद्द किया जाएगा। और ये बिना बात के कहना कि अगर आप नहीं पे करोगे तो सरकार पे करेगी 5 साल बाद। आप सोचिए, 5.5 साल का तो एक कोर्स होता है, 5 साल बाद कोई सरकार बदल जाएगी, लिखित में कुछ होगा नहीं, सरकार बोलने के लिए कुछ कहेगी नहीं, और बच्चे के पेरेंट्स के ऊपर 40 लाख रुपए का लोन हो जाएगा, और वो आपका घर, जमीन, जायदाद सब कुछ लेकर वापस लेगा, क्योंकि बैंक कैसे छोड़ेगा। एक सवाल और है कि आखिर चलो 30 तारीख को फिर बैठक है सीएम के साथ, अगर इसका हल नहीं निकलता तो फिर आप लोग आईएमए क्या करें? ये जो है, जब तक ये वापस नहीं लिया जाता, आईएमए और मेडिकल स्टूडेंट्स इस पे लगातार लगे रहेंगे। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर सजानंद जी भी 2 दिन पहले रोहतक जाके आए हैं, उनके साथ स्टूडेंट्स के साथ सॉलिडेरिटी में बैठे हैं। हमारे हरियाणा की पूरी स्टेट की जो टीम है, पुनीता मैम है, दिव्या मैम है, सभी लोग उनके साथ हैं। हमने गुड़गांव में भी कल परसों प्रोटेस्ट किया था, ब्लैक बैंड लगा के प्रोटेस्ट किया था। अब हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे, हम उनके साथ। मान लीजिए, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा समय का अभाव है। शहर से हमारे संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, देखा जाए तो वार्ताओं का दौर लगातार जारी है और वार्ताओं के बाद वार्ताओं का दौर, लेकिन इस मसले का हल नहीं निकल रहा है। 29 दिन से हड़ताल लगातार जारी है। बिल्कुल प्रिय, और देखिए जिस प्रकार से 2 दौर की वार्ता हो चुकी है, और कल वार्ता का जिस प्रकार से अभिष्टेंट बता रहे थे कि मुख्यमंत्री से मिलेंगे, तो कल पर उम्मीदें जरूर टिकी है, लेकिन तब तक हड़ताल जारी है। और हड़ताल जो कर रहे हैं एमबीबीएस के छात्र, उनको समर्थन मिलना जारी है। जिस प्रकार से आईएमए उनके समर्थन में आई है और विपक्षी दल उनके समर्थन में आना शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में इनकी हड़ताल मजबूत होती जा रही है। कहीं ना कहीं समर्थन जो मिल रहा है उससे जो छात्र हैं उनका भी हौसला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि यहाँ पर जो मरीज हैं और उनके तीमारदार हैं, उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का जरूर सामना करना पड़ रहा है। जो भी लोग अस्पताल में इलाजों के लिए आ रहे हैं, इमरजेंसी सुविधाएं तो चालू हैं, लेकिन जो बाकी मरीज हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप तीनों का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो लगातार दूसरे दौर की बातचीत जो है वो भी असफल रही है, और उसके बाद बात की जाए तो छात्रों को जो समर्थन मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं छात्रों का हौसला जरूर बढ़ रहा है, और जिसके चलते अब प्रदर्शन और उग्र हो रहा है। और अब अगली जो बातचीत होगी उसमें क्या हल निकलेगा, क्या छात्रों को झुकना पड़ेगा या सरकार अपना समर्थन छात्रों को दे देगी, और जो भी बॉन्ड पॉलिसी में छात्रों की मांगे हैं उन पर सरकार मंथन करेगी और उनको लागू करेगी, या यूं ही ये जो बॉन्ड पॉलिसी है छात्रों के ऊपर थोप दी जाएगी। तो आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।